बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि इन अकाबिर की मौजूदगी के अंदर कोई तफसीली बात की जाए। इन्हीं का खिताब मुक़द्दम है। मेरी राय भी यही थी कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान पहले खिताब फरमाएँ और हम उससे इस्तिफ़ादा करें, लेकिन इंतज़ामिया का हुक्म यह हुआ कि कुछ गुजारिशात पेश की जाए, तो चंद मिनटों में अपनी बात को मैं समेटता हूँ, इसलिए कि आज का ये प्रोग्राम जो है वो तीन उन्वान से, एक तो हुजूर कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु दरीहा के मनाक़िब और उर्स के हवाले से है, दूसरा इसका उन्वान ख़त्म नबूवत है और तीसरा इसका उन्वान इस्तेहकाम पाकिस्तान है। इस पर एक एक जुमला अल्लामा नूरानी अलैहि रहमत की शान क्या बयान करें हम, और वो गोया के सूरज को चिराग दिखाने से मुतरादिफ है। हाल में कई आरास हुए हैं और उसमें इस फ़कीर को हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ और उसमें हमें ज़िक्र मनाक़िब का मौका मिला। शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहिमहुल्लाह के हवाले से यही शेर पढ़ा जा सकता है कि ठंडक जिगर लाला में महसूस हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफ़ान, हर लहज़ा मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। अल्लामा नूरानी खुद एक सनद है रहिमहुल्लाह, उनका नाम लेना हमारे कद को बढ़ाता है, हमारे एतबार की सनद बनता है। यह हमने अमली तौर पर पूरी दुनिया के अंदर देखा है, एक छोटा सा बंदा होने की हैसियत से, लेकिन दीन की बरकत से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जाने का मुझे मौका मिला तो वहाँ पर एतबार हमारी बात की सनद और हमारा एतबार जो आया है उन शख्सियात में एक बड़ी शख्सियत कायद मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु दरीहा की थी। मैं इस पर सूरतुल बकरा की एक ही आयत अल्लामा नूरानी अलैहि रहमा के उर्स पर जिक्र मनक़बत के तौर पर पेश करना चाहूँगा। और कुरान करीम ने ऐसी हस्तियों को बयान किया और अल्लाह के कलाम ने इब्तिदाई वक्त से लेकर आखिर तक ऐसी जितनी हस्तियाँ अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए अपना किरदार अदा करेंगी उसको कुरान करीम ने कमाल फसाहत के साथ यहाँ पर जमा किया। सिर्फ आयत और उसका तर्जुमा इसी मजमून को वाज़ेह करता है क्योंकि नशिस्त अहले इल्म की है। सूरतुल बकरा में इरशाद हुआ, अब नूरानी साहब की ज़िंदगी सामने रखिए, उससे पीछे इमाम अहमद रज़ा की ज़िंदगी रखिए, मुजद्दिद अल-फ़सानी की ज़िंदगी रखिए, इमाम हुर्रियत शाह फ़ज़ल हक़ खैराबादी की ज़िंदगी रखिए, हज़रत इमामुल उलमा मौलाना रज़ा अली ख़ान साहब की ज़िंदगी रखिए, और इससे ऊपर चलते चलते आप खलीफा बिला फ़सल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हुज़ूर सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलाम। देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहिमहुल्लाह से लेकर अल्लाह ने अहले सुन्नत को यह एतबार अता फरमाया है। हम तो कमज़ोर हैं, जिनका नाम लेते हैं वो बहुत मजबूत हैं, जो हमारा एतबार है। लिहाजा इसलिए हदीस पाक में भी आया था कि यज़हबुस सालिहून अल अव्वल फल अव्वल व यबका हुफ़ाला का हुफ़ालति तम्र व शईर ला युबालिहुमुल्लाहु बाला। यदि से पाक उलमा जान रहे हैं मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, आप भी समझते हैं। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं लोगों की कदर व शान को बयान फरमाया है। कुरान करीम क्या कहता है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह फरमा रहा है वलौला दफ़उल्लाहि नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्द। जितनी तारीख मेरे भाई अब्दुल रज़ाक संगानी साहब और दीगर बुजुर्गों ने पेश की है, कमाल, रोंगटे खड़े हो रहे थे खुशी से और उम्मीद और इत्माम से, यकीन से, गोया के जिस्म जिस तरह के फूला जा रहा है, कमज़ोरी के बावजूद, हालात की परागंदा और हालात के नागुफ्तबे हालात के बावजूद एक एक जुमला जो इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी का जो जिक्र किया जा रहा था, उनकी इस्तिकामत, उनकी लिल्लाहियत का, तो गोया के शेरो खून बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना मअल अबरार, अल्लाह हमें उनके साथ। कुरान कहता है वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्द। अगर अल्लाह बाज नेक लोगों के जरिए बाज शरीरों को दफा ना करता लफ़सदतिल अर्द, जमीन पर फसाद हो जाता।
वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह आलमीन पर फजल करने वाला है। मुफस्सिरीन की शुरुआत के एक अंबार है, इसके नीचे देखते जाइए आप, उसका खुलासा ये निकलता है कि जो फजल इलाही की बात हुई है वो फजल मुजस्सम होकर इनकी शख्सियत में आता है। ये शख्सियात खुद एक फजल इलाही, इमाम नूरानी फजल इलाही है, इमाम हुर्रियत फजल खैराबादी फजल इलाही है। हिंद में वो सरमाया मिल्लत का निगहबान अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफस गर्म से है गर्मी अहरार। ये फजल इलाही है। इमाम अहमद रजा फजल इलाही हैं क्योंकि इनके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन शर को दफा फरमाता है। ये अल्लामा नूरानी अलैहि रहमत की बारगाह में मैंने खिराज पेश करने के लिए और अपने आप और मेरे जैसे जो आम लोग बैठे हैं उनके दिलों को बेदार करने के लिए मैंने ये आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। इस आयत के आईने के अंदर आप देखेंगे कि यकीनन ये आयत अपने दर्जे के अंदर कमाल पर सादिक आती है इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी के ऊपर, आपकी खिदमत पर। एक बात, खत्म नबूवत ये इजमाई अकीदा है, ज़रूरियात दीन का अकीदा है। हम ये पूछना चाहते हैं आलम दुनिया से, क्या यहूद इस बात की जुर्रत कर सकते हैं, क्या यहूद इसमें कदम आगे बढ़ा सकते हैं कि हजरत मूसा के बाद अगर किसी नबी को मानना उनके नज़दीक यकीन हो, वो उसको बिलीवर और अपने मजहब के एतबार से मोमिन करार दे सकते हैं? वो कहते कभी नहीं, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, हमारे नज़दीक यही नबी हमारा आखिरी है। मैं पूछता हूँ नसारा क्या वो जुर्रत कर सकते हैं, वुसअत कल्बी का मुजाहरा कर सकते हैं, टॉलरेंस की जो लफाजी हमें सिखाई जाती इसका मुजाहरा किस अंदाज में हो सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद वो किसी नबी के वजूद को माने? तो क्या वो क्रिश्चियनिटी के अंदर और नसरानियत के अंदर क्या वो बिलीवर कहलाएगा? वो कहेंगे हरगिज़ नहीं, हमारे नज़दीक सबसे आखिरी नबी जो हज़रत ईसा है। तो मैंने कहा ये पाबंदी मुसलमानों पर क्यों है कि अगर मुसलमान ये कहें और यकीन से कहें, कुरान और सुन्नत के दलाइल से कहें और आसमान से उतरने वाली वही के मुताबिक कहें कि जनाब सैयद आलम के बाद कोई नबी नहीं पैदा हो सकता, तो हमें इंतहा पसंद क्यों कहा जाता है? एक सवाल है। जब उनके नजदीक हमें एक्सट्रीमिस्ट क्यों कहा जाता है कि जब आपके नजदीक आपके नबी के बाद किसी नबी के वजूद को कबूल करना या आपके मजहब के ऊपर गोया कि एक हमला करार दिया जाता है? तो आज मुसलमान अगर इस हक जो सही दुरुस्त नजरिया है जनाब सैयद आलम के बाद किसी नबी को यानी कयामत तक किसी जदीद और नई नबी के वजूद को नहीं तस्लीम करता, तो उसके इंतहा पसंद क्यों कहा जाता है? कादियानियत से हमारा इख्तिलाफ दिगर शरी तकाजे के साथ आलम दुनिया सुनिए, हमारी आइडेंटिटी का इख्तिलाफ है, शनाख्त का इख्तिलाफ है। इसलिए कि हजरत मूसा के बाद किसी नबी को माना जाए तो वो यहूदी नहीं रहता, हजरत ईसा के बाद किसी नबी को माना जाए तो वो ईसाई नहीं रहता, तो जनाब रसूलुल्लाह के बाद किसी नबी के वजूद को माना जाए नया तो वो मुसलमान नहीं रहता। तो वो तुम्हारी शनाख्त है, ये हमारी शनाख्त है। इसको इंतहा पसंदी कैसे कहा जा सकता? एक जुमला कह के बात अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि आज जो 9 मई यौम सिया था कि जिसमें दरिंदगी इस कदर उरूज पर आई कि गोया कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की नापाक कोशिश की गई। पाकिस्तान के वो दुश्मन जो 65 में सामने आए, 71 में आए, उन्होंने ये जुर्रत नहीं की कभी जो 9 मई के काले दिन के अंदर हुआ। हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन हम इदारों से ये बात अर्ज करना चाहते हैं, हम कायदे मिल्लत इस्लामिया के मानने वाले हैं और हमने छोटी सी उम्र से कायदे मिल्लत इस्लामिया से सुना। आप फरमाते थे कि पाकिस्तान की फौज इस्लाम की फौज है। हम अपने इमाम के इस कौल की तायद करते हैं और इसके तसलसल को बाकी रखते हैं। यकीनन पाकिस्तान की फौज इस्लाम की फौज है, लेकिन हम एक दर्दमंदाना सवाल करना चाहते हैं। एक शख्स 72 साल की उम्र का शख्स चंद सालों के अंदर वो अपनी मोहब्बत और अपने से लगाव कौम में इतना पैदा करे कि कौम बगावत पर उतर जाए, तो हमारे पास तो सारी ताकत है। हमारे वहां तो 14 अगस्त को भी इंडियन फिल्में चलती है, ना कोई झंडा होता है, ना कोई हुब्बुल वतनी का जज्बा होता है। मैंने कहा एक बंदे ने अपनी मोहब्बत सिखाई तो कौम फौज के ऊपर और रियासती इदारों के ऊपर और शहदा के बनाए हुए उन मियारात के ऊपर हमला पैरा हो गई। लिहाजा रियासत और अफवाज पाकिस्तान की खिदमत में मर्ज करते हैं, ये डिंगा मस्ती खत्म होनी चाहिए मीडिया से, और ये मजहब के खिलाफ जो मनफी प्रोपेगेंडा है स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, जहां पाकिस्तान का नाम ले लिया जाए तो अगला हंसता है। तो लिहाजा इस मुल्क को बचाना है तो हुब्बुल वतनी के जज्बे को जिंदा करना पड़ेगा। और हम ये कहना चाहते हैं इमाम नूरानी की इस तरीके पर अगर
अगर आज भी इस पुरआशोब और पुरफितन दौर में पाकिस्तान के लिए दुआएं और इसके इस्तेहकाम के लिए दुआएं होती हैं तो वो कहीं नहीं होती, मिंबर पर होती है या मुसल्ले पर होती है। लिहाजा इनको इंतहा पसंद समझा जाता है। तो हमारी ये गुजारिश है कि जनाब ऐसी मुहिम और ऐसी पॉलिसी इख्तियार की जाए कि जिसमें स्कूल के बच्चे से लेकर बड़े ऐवान तक, मदरसों से लेकर, मदरसों में तो अल्हम्दुलिल्लाह राइज है, स्कूल और कॉलेज से लेकर तो यूनिवर्सिटियों तक उन्हें शोहदा का मकाम, पाकिस्तान की तारीख और हुब्बुल वतनी का जज्बा सिखाया जाए ताकि इस किस्म के कई चंगेज खड़े हों तो पाकिस्तान पर हमलावर ना हो सके। आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान है, इसके लिए हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन इस्तेहकाम के खिलाफ जो साजिश करता है उसको देखा जाए। अगर पाकिस्तान का आइन के खिलाफ कोई, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ अगर कोई इकदाम करे फिर आप कौम से कहें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान, तो ये नहीं हो सकता। वहां से फायर हो जाए आपको टारगेट करके फिर कहा जाए बच जाओ, ये नहीं हो सकता। लिहाजा हाल में हमारे वहां एक उज़्मा जमात, आलिया जमात की तरफ से फहाशी की तारीफ आई थी, और वो तारीफ क्या आई है मैं उसको एक मुख्तसर अंदाज में अर्ज करके एक मिनट में या 1.5 मिनट में बात खत्म करता हूं। क्या कहा जा रहा है? फहाशी, जिनके बारे में कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, कि बेशक वो लोग जो मुसलमानों के अंदर फहाशी और बेहयाई फैलाना चाहते हैं, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में। कुरान ने यहां मसला बंद कर दिया, हर उस तहरीक का रास्ता रोका जाएगा, हर उस फिक्र का रास्ता रोका जाएगा जो माशरे में फहाशी फैलाए। ये सूरह नूर की आयत नंबर 19 है। एक बात, अब खुलासा देखें फहाशी की तारीफ क्या हो रही है। एक जुमला फहाशी की तारीफ जरा बेदारी में सुनिए, और मैं आपसे पूछूंगा क्या यह तारीफ दस्तूर और सलीके के मुताबिक है? तारीफ क्या हो रही है? अवाम में, सुनिए, अवाम में शाइस्तगी के आम कबूल शुदा मेयारात का पैमाना लोगों की पसंद और नापसंद है। यानी जिसको लोग पसंद करें तो वो हया है, जिसको लोग पसंद ना करें वो बेहयाई है। इस्तेहकाम के लिए आप हमारी गर्दन पकड़ते हैं, ना पकड़ें, हम तो इस लिबास में भी पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, लेकिन पूछना चाहते हैं सबसे बड़ा उज़्मा कुरान का नाम है, सबसे बड़ी आलिया कुरान है, इसके मुकाबले ना कोई उज़्मा है ना कोई आलिया है। इस किस्म की भोंडी बात कर देना कि अवाम, फिर आगे कहते हैं अवाम तो तरक्की करती है, तरक्की याफ्ता मुआशरे में पसंद नापसंद का म्यार बदलता है। आज अगर जुब्बा पहनना पसंद था तो वो म्यार, कल चड्डी पहनना पसंद है तो वो भी म्यार। मैं पूछता हूं, इस्तेहकाम पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ ज़मानत हमसे ली जा रही है, लेकिन जो वहां से एक गोलाबारी आइन और इस्लाम के खिलाफ हो रही है, उसके बाद हम किसको संभालेंगे, किसको बचाएंगे? लिहाजा इस्तेहकाम पाकिस्तान पर हमारा यह सवाल था, ऐसी फरसूदा बातों को रोका जाए कि जो आइन के भी खिलाफ हो, शरीयत के भी खिलाफ हो। फहाशी की तारीफ आप नहीं करेंगे, लिबरल माशरा नहीं करेगा, फहाशी की तारीफ कुरान करेगा और आइन पाकिस्तान करेगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।